30 मार्च 2024 दोपहर के करीब 12 बज रहे थे जब इंडियन ओशियन में खड़ी एक शिप में बैठा लोगों का एक ग्रुप जोर जोर से नारे लगा रहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। हैरानी की बात तो ये थी कि वो ना तो नेवी ऑफिसर्स थे और ना ही इंडियंस, बल्कि वो पाकिस्तानी थे। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा कि भला पाकिस्तानी हिंदुस्तान के नारे क्यों लगाएंगे, लेकिन ये सच है और इस सच को लोग शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। और सबसे ज्यादा नजर है दोनों के रिश्तों पर, जिसमें आजकल कुछ ज्यादा ही मिठास घुलती हुई दिख रही है। दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपसी रिलेशंस को सुधारने तक की बात हो रही है। भारत पाकिस्तान के बीच की दुश्मनी कम हो रही है या फिर ये बस एक छलावा है? आखिर माजरा क्या है साहब? क्यों वो लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? कहानी बड़ी दिलचस्प है, बिल्कुल भारत और पाक के रिश्तों की तरह, इसलिए डिटेल से समझेंगे। लाठी मारने से भला पानी अलग हो सकता है, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। आज उसका लाइव एग्जाम्पल दिखाते हैं, वो भी दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मनों के जरिए। लेकिन उससे पहले एक नजर हिंद महासागर पर डालते हैं। जो हिंद महासागर नॉर्थ में ईरान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा मलय पेनिनसुला, इंडोनेशिया के सुंडा आइलैंड्स और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। साउथ में साउदर्न ओशियन है और इसके वेस्ट में है अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका। अफ्रीका इक्वेटर पर फैला हुआ है जो 6 देशों से होकर गुजरता है। बोन, रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। सोमालिया अफ्रीका की सबसे ईस्टर्न कंट्री है। अफ्रीका के सींग पर बसा ये देश इक्वेटर के ठीक साउथ से नॉर्थ की तरफ अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। सोमालिया की बाउंड्री जिबूती, इथियोपिया, केनिया, यमन की खाड़ी और इंडियन ओशियन से लगती है। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं था, ज्यादातर लोग मछली का बिजनेस ही करते थे। फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसके बाद यहाँ पर सरकार और नौसेना नहीं रही। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया। सोमालिया के लोग छोटी नावों में मछली पकड़ते थे। उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉलर आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिनने लगा। इससे परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। समुद्री मालवाहक जहाजों का एक बड़ा जखीरा सोमालिया कोस्ट के पास से होकर गुजरता था। मछुआरे से लुटेरे बने लोगों ने इन जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। जहाज छोड़ने के बदले वो फिरौती लेने लगे। साल 2005 तक ये धंधा इतना बड़ा हो गया कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज तक बना दिया गया, यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने के लिए लोग उनमें इन्वेस्ट कर सकते थे। बदले में लोगों को लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलता। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सोमालिया के कई कोस्टल एरियाज में सरकार नहीं है। लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। इससे समुद्री लुटेरों और स्मगलर्स को बढ़ावा मिलता है। 7 अक्टूबर 2023 में जब से इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब के बाद से अरब सागर में सोमालिया के लुटेरों का दबदबा काफी बढ़ गया, जिसके बाद से भारतीय नौसेना अलर्ट मोड में है। अरब सागर में वॉरशिप्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके इस एरिया में आए दिन हाईजैक्स और लूटपाट की एक्टिविटी देखी जा रही है। अब ताजा मामला 29 मार्च का है, जब पाकिस्तानियों का जहाज यमन के स्कॉट्रा आइलैंड से करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर था, जो सोमालिया के काफी करीब है। मौके का फायदा उठाकर लुटेरे उस पर अटैक कर देते और जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। वो ईरानी जहाज था, नाम था अलकंबर, जिसे पाकिस्तानी चला रहे थे। उस वक्त जहाज में 23 पाकिस्तानी नाविक सवार थे, जिनकी जान अब सोमालिया लुटेरों के हाथ में थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि उस वक्त इंडियन नेवी वहां गश्त लगा रही थी। जैसे ही उन्हें हाईजैक अलर्ट मिला, उन्होंने अपने वॉरशिप INS सुमेधा को ईरानी जहाज के पीछे लगा दिया। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। टीम लगातार ऑपरेशन चलाती रही। समुद्र के बीचों बीच दोनों तरफ से गोलियां चली। यहाँ दिक्कत ये थी कि लुटेरे लोगों को ढाल बना रहे थे। ऊपर से घना अंधेरा भी था, इसलिए रेस्क्यू करने में वक्त लग रहा था। करीब 12 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चलता रहा। आखिर में इंडियन नेवी ने वॉरशिप INS त्रिशूल की हेल्प से जहाज को रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तानी नाविकों ने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए और भारतीय नौसेना का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स ये कह रहा है कि मैं अमीर खान हूँ, मैं इस जहाज का मास्टर हूँ। हम 29 मार्च को ईरान से आ रहे थे, तभी रात करीब 3 बजे सोमालिया के लुटेरों ने हमारे जहाज को हाईजैक कर लिया। वो टोटल 9 लोग थे और हम 23। तभी इंडियन नेवी हमारी मदद में जुट गई। पूरी रात उन्होंने काम किया। इंडियन नेवी ने 12 घंटे तक ऑपरेशन चलाया और आखिर में लुटेरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया।
उन्होंने हमें आजाद करवाया, इंडियन नेवी का शुक्रिया, इंडिया जिंदाबाद। अब इस पर देखिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर कमर चीमा ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला जिसमें चीमा ने साफ साफ शब्दों में इंडियन नेवी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह कोई आसान ऑपरेशन था नहीं, लेकिन भारत की नेवी ने शानदार तरीके से इसे अंजाम दिया। कमर चीमा ने यह भी कहा कि किसी देश की नेवी जब भी ऐसा करती है तो उसकी अमूमन दो वजहें होती हैं। कई बार पानी जब सिर से ऊपर चला जाता है तब ऐसा एक्शन लेना पड़ता है, और कई बार कुछ देश अपनी ताकत को भी इस तरह से ऑपरेट करते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक्चुअली जब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तब इंडियन एयरफोर्स काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान अलायंस को सेफली भारत लाने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति चलाता है। वहीं हालिया ऑपरेशन में जिस तरह से इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी लोगों को छुड़ाया और डाकुओं को पकड़ा, वो दिखाता है कि उनका दबदबा बढ़ रहा है। समुद्री डाकू गोली चला सकते हैं, हमला कर सकते हैं। ऐसे में उनसे निपटने के लिए आपको बहुत प्रोफेशनली काम करना होता है, जो भारत की नेवी ने करके दिखाया है। भारत आज जमीन से लेकर सिर्फ आसमान की ऊंचाइयों तक ही नहीं, बल्कि समुद्र का भी बादशाह है। चीमा ने कहा कि दुनिया के कई देशों ने डाकुओं से लड़ने के लिए स्पेशल तैनाती की हुई है, लेकिन भारत को ही इसमें ज्यादा सक्सेस मिल रही है। खास तौर से समुद्री डाकुओं का खतरा ऐसा होता है जिसको पहले से नहीं भांपा जा सकता। इन हमलों से बिजनेस भी अफेक्ट होता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में डाकुओं से बचाने के लिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत होती है, और ये कोई अकेला देश नहीं कर सकता। जी हाँ, इसमें इंटरनेशनल सहयोग भी जरूरी होता है। तो भारत इसमें बहुत शानदार काम कर रहा है और ये दिख भी रहा है। इंडिया लगातार डाकुओं के खिलाफ अभियान चलाता रहता है। इसके अलावा दुनिया के बड़े मंचों पर भी वो बहुत एक्टिव है। कुल मिलाकर चीमा ने इंडिया और इंडियन नेवी की जमकर तारीफ की। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इंडिया ने पाकिस्तानियों की मदद की हो। इससे पहले 29 जनवरी को भी इंडियन नेवी ने ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया के ईस्ट कोस्ट के पास 19 पाकिस्तानी नाविकों की जान बचाई थी। जब ईरान के झंडे वाले जहाज को 11 समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। इस जहाज का नाम FV अल नईमी था, जिसका रेस्क्यू करने के लिए नौसेना ने अपना युद्धपोत INS सुमित्रा भेजा। FV अल नईमी जहाज में करीब 19 लोग थे और सभी के सभी क्रू मेंबर पाकिस्तानी थे। समुद्री लुटेरों ने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया था। तब नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत इस जबरदस्त मिशन को अंजाम दिया। बता दें कि इन खूंखार लुटेरों को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन को भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया था। ऑपरेशन चलाने से पहले इंडियन नेवी ने इन समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कई बार वार्न भी किया, लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। इंडियन नेवी ने जब लुटेरों को सरेंडर करने के लिए कहा तो बदले में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसके बाद इंडियन नेवी को यह बात पूरी तरह क्लियर हो गई कि ये लोग शांति की भाषा तो नहीं समझने वाले। इसके बाद एक के बाद एक मार्कोस कमांडोस पैराशूट और चॉपर की मदद से इस जहाज पर उतरते हैं और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। बता दें कि जो इस एरिया में जाकर भारत की सेना ने जाकर ये रेस्क्यू किया था, दरअसल वहां यूरोपियन नेशन की फोर्सेस को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन ये सो कॉल्ड पावरफुल यूरोपियन नेशन इस बात पर बिल्कुल चुप बैठा था। दरअसल ऑपरेशन अटलांटा के तहत अदन की खाड़ी में यूरोपियन नेशन के अपने कुछ वॉरशिप्स डिप्लॉय किए हुए हैं, जो इस तरह की सी हाईजैकिंग को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन नेवी को इस रेस्क्यू को अंजाम देना पड़ा। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस मिशन के बाद दुनिया भर में इंडियन नेवी की खूब तारीफ की गई, जिसमें से पाकिस्तान भी एक था। इस मिशन के कुछ टाइम बाद पाकिस्तान की नौसेना ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने किसी जहाज को समुद्री लुटेरों से तो नहीं बचाया, लेकिन समुद्र में फंसे 9 भारतीय नाविकों की जान जरूर बचाई। पाक नौसेना ने अपने मुल्क की मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उन्होंने टग बोट SAS 5 के क्रू मेंबर्स को बचाया। टग बोट एक तरह का मर्चेंट वेसल होता है। 1 फरवरी को महाराष्ट्र से UAE के लिए वो रवाना हुई थी। 3 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 4 फरवरी की सुबह अचानक जहाज में रेड लाइट चलने लगी। सारे सिग्नल एक्टिवेट हो गए जो खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। बोट इस वक्त कराची से करीब 309 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में थी। हालांकि बोट इंडियन पोर्ट के काफी पास थी, लेकिन अब इसमें खराबी आ चुकी थी। यहाँ तक कि इसके जनरेटर ने भी अचानक काम करना बंद कर दिया था। तभी पाकिस्तानी नेवी के जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को अलर्ट सिग्नल मिला। पाक नौसेना के मुताबिक सिग्नल मिलते ही उन्होंने वेसल को खोजने के लिए अपने PMSS कश्मीर जहाज को रवाना किया। इसके बाद LRMP एयरक्राफ्ट और पेट्रोलिंग शिप ने मिलकर क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया। इसके बाद पाक नेवी ने भारतीय क्रू को मेडिकल फैसिलिटी, पानी और खाना भी दिया। जनरेटर की रिपेयरिंग का काम करीब 3 घंटे तक चला। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ओशन टग SAS 5
फिर से यूएई के शारजहां के लिए रवाना हो गया। पाकिस्तानी नेवी की इस हेल्प के बदले टग बोट के चालक दल ने उनका शुक्रिया अदा भी किया। इमरजेंसी में इंडिया की हेल्प करके पाकिस्तान ने भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जिसकी शुरुआत भारत ने ही की थी। दोनों देशों की नेवीज ने एक दूसरे की मदद करके एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया वैसे, कि क्या इससे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आ सकता है। तो बता दें कि इस बात को लेकर अभी मतभेद चल रहा है। दरअसल हाल ही में इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आफिस ने उम्मीद जताई है कि भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधर सकते हैं। पिछले 10 दिनों में यह दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर बयान दिया है। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज चेहरा बलोच ने भारत के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया था। उनका मानना है कि 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया था। तब से भारत पाक के बीच कोई बिजनेस रिलेशनशिप्स नहीं है। पाकिस्तान को कोई पछतावा भी नहीं है। हम आज भी अपने इस रुख पर कायम हैं। खैर जो भी हो, लेकिन आपसे लड़ाई को बुलाकर जो नेवीज ने किया है उसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।